हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th। हमारी डेट 4 फरवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। पिछली वर्कशीट में हमने सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर वॉल्यूम का वो जाना था। आज हम उसकी वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये तो देख लिया कि उसका एरिया क्या होता है। अब वॉल्यूम को समझने के लिए ये देखो, वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा स्फीयर के अंदर, जितना भी स्पेस होगा स्फीयर के अंदर कितना स्पेस है वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्फीयर का, ठीक है। आर जहाँ पे क्या है रेडियस है, बस ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या दिया है, मेजर ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, इसका आधा कर दो, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको आधे से कर देती हूँ डिवाइड, 2 से आपका 4 कट गया, कितना बचा 2/3 पाई आर क्यूब आ गया, है ना। 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। ये क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बस ये दो क्वेश्चन ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, सिंपल, ठीक है। नाउ आपके पास एक छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको कर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है स्फीयर का, रेडियस 10.5, रेडियस गिवन है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 यहाँ आ गया, पाई क्या होता है 22/7 आर क्यूब, आर का क्यूब मतलब 10.5 का क्यूब। बस इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस ये छोटा सा एग्जाम्पल था आपका 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। कितना लीटर मिल्क आ सकता है एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, एक कटोरी है हेमिस्फेयर की शेप में जिसकी डायमीटर आपको दी हुई है 10.5, इसके अंदर कितना दूध आ सकता है। तो वो उसकी कैपेसिटी होगी, जो वॉल्यूम होगा उसका वही तो होगा ना, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हेमिस्फेयर का। अब डायमीटर 10.5 दिया हुआ है तो रेडियस क्या होगा 10.5 का आधा होगा, जो कि कितना होता है 5.25 सेंटीमीटर होता है ना। तो यह आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। तो ये वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब मतलब 5.25 का क्यूब। बस सिंपली इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट है थर्ड एग्जाम्पल आपके पास एक इसको सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर्स में बताना था, ठीक है। मिल्क ऑब्टेन बाय हेमिस्फीयर कितना लीटर आ सकता है, तो लीटर में आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा 1000 से डिवाइड करना पड़ता है सेंटीमीटर क्यूब से जब आप लीटर में लेके आते हो। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कितना आएगा 0.303 लीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जाम्पल है आपका, अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। एक कैप्सूल है, मेडिसिन का कैप्सूल है स्फीयर की शेप में जिसका डायमीटर 3.5 मिलीमीटर है। तो हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कितना मेडिसिन चाहिए इस कैप्सूल को फिल करने के। कैप्सूल के अंदर दवाइयाँ होती है ना, तो इस कैप्सूल की इसकी आपको वॉल्यूम निकालनी है कैप्सूल की, ठीक है। स्फीयर की शेप में ये कैप्सूल, ठीक है। सो कैप्सूल का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, आर क्यूब क्या होगा डायमीटर तो दिया हुआ है, तो डायमीटर का आधा क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो 3.5 का हाफ क्या हो जाएगा 1.75, तो 1.75 का क्यूब हो जाएगा। बस इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 22.45 मिलीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली, लगभग, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट्स के बाद और भी वैल्यूज आई होंगी। क्लियर। सो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। सिंपल सभी क्वेश्चंस में एक ही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। तो चलते अपने क्वेश्चन आंसर्स भी। तो आज की वर्कशीट में ये 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दे रखी है, वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की। बहुत ईजी है, क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 पाई क्या होता है 22/7, आर क्या होगा आर का क्यूब मतलब 7 × 7 × 7, 7 से 7 कट हो गया। क्या आंसर आया आपका 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। एक हेमिस्फेयर बाउल की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। इसकी वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है ये आपको बताना है। तो आपको हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। तो देखो क्वेश्चन 2,
वॉल्यूम है वाटर के अंदर जो हेमिस्फेरिकल बाउल है, इस कटोरी है, तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वही तो बताएगा कितना पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बाउल 2/3πr³, क्योंकि कटोरी है जो हेमिस्फेयर शेप की होती है, और हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 2/3πr³। सो 2/3 पाई क्या होता है 22/7, r का क्यूब, रेडियस आपको 3.5 ऑलरेडी गिवन है, तो 3.5 बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, सॉरी सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है। तो सरफेस एरिया से रेडियस निकाल लो, रेडियस निकल गई तो वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। सो देखो क्वेश्चन थर्ड, सबसे पहले हमने क्या निकाली, ये इतना आंसर नहीं है, इसके आगे भी है। सबसे पहले सिर्फ हमने रेडियस निकाली, कैसे निकाली है, सरफेस एरिया दिया हुआ था स्फीयर का 4πr², ठीक है। तो सरफेस एरिया की जगह मैंने 154 लिख दिया, जो कि फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का 4πr², 4π22/7 r² आ गया। सो इसको सॉल्व करो, 7 चला गया ऊपर, 4 और 22 आ गया नीचे, ठीक है। 22 से 154 जाता है 7 पे, तो ऊपर क्या है 7 है, ये कल भी क्वेश्चन किया था हमने, और नीचे 4 बचा है। तो मैं इसको 7 × 7 और 4 को 2 × 2 लिख सकती हूँ, 2 × 2 = 4, तो 7/2 क्या हो गया, 2 बार हो गया ना, तो 7/2 2 बार हो गया, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। स्क्वायर से स्क्वायर कट नहीं होता है, सिंपली समझाने के लिए r की वैल्यू क्या होगी 7/2 होगी, तो रेडियस 7/2 क्या होता है 3.5, तो रेडियस आपके पास ऑलरेडी आ गई है। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो ईजिली हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, बस रेडियस की वैल्यू पुट कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³ होता है, 4/3π22/7 r का क्यूब मतलब 3.5 का क्यूब मतलब 3 टाइम्स। सो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर है, यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले सरफेस एरिया से मैंने रेडियस निकाली और रेडियस की वैल्यू वॉल्यूम के फॉर्मूला में रख दी, सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको न्यूमेरिक वैल्यू है जो वॉल्यूम की और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वो इक्वल है, मतलब जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम और उसका सरफेस एरिया, ठीक है, वो इक्वल आपको दिया हुआ है। तो आपको रेडियस निकालनी है स्फीयर की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके इक्वल रख दो, सरफेस एरिया के फॉर्मूला के इक्वल, राइट। सो देखो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3πr³ होता है, और सरफेस एरिया ऑफ का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² होता है। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से r³ था ना, 2 स्क्वायर आपका मतलब 2 r कट गए, 1 r बचा है, तो क्या बचा, सिर्फ r बचा है और 3 बचा है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 ही बचा है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि 1 तो सबका मल्टीपल होता ही है ना। तो r/3 1 के इक्वल आया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर चला जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमें रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। सो ये हो गया आप क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल रहे हैं, टेक केयर, बाय बाय।